हेलो दोस्तों, कैसा रहा दिन। अगर आज भी रुपए न कमाया हो तो कब कमाएंगे। आज तो मार्केट एक ही डायरेक्शन में मूव किया। हाँ, एक बार थोड़ा सा डिप मारने की कोशिश की, बाकी दिन भर वन साइड डायरेक्शन में रहा। और बताइए। क्या नाम, मार्केट में आज जीएसटी की मीटिंग की बात हो रही थी कि जीएसटी में रेट कट हो सकते हैं, जिसके कारण मार्केट में पॉजिटिवनेस दिखी। दूसरी बात और है कि ट्रम्प भी इंडिया आ रहे हैं, और तीसरा, जापान से ट्रेड डील बढ़ने की संभावना है। कई चीज़ें हैं जो एक साथ फ्लैश हो रही थी, जिससे मार्केट पे पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ रहा था। लेकिन इन सब से बढ़ के एक चीज़ और है कि मार्केट आपका अगर वन डे टाइम फ्रेम पे जाए तो जी मैं डिलीट कर दूँ, 1 मिनट। मैं जो आपको दिखाना चाहता हूँ वो मैन है। कि मार्केट 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी आप देखें तो मार्केट हम जो आप नीचे का देखें 24,500 के आसपास, तो 24,500 पे मल्टी टाइम हर्डल किया है। आप देखेंगे इस पॉइंट पे भी हर्डल किया है, इसके पहले भी उसी पॉइंट के आसपास उसने यहाँ पे रुका है। तो अगर इसको आप वन डे टाइम फ्रेम पे भी देखेंगे तो मार्केट 24,500 पे मल्टी टाइम हर्डल लिया है। तो 24,500 का घर बहुत क्रूशियल है। मार्केट को एक रेंज में रखा है कि मे भी पॉसिबल अगर कोई ज़रूरत से ज़्यादा नेगेटिव न्यूज हो तभी ये मार्केट टूटेगा। बाकी ओवरऑल डीआईआई मार्केट में न्यूज़ फ्लैश, इनके कारण मार्केट में पॉजिटिवनेस है और होना भी चाहिए, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी अगर शेयर के अकॉर्डिंग बात की जाए तो मैं पहले भी कहता हूँ कि बहुत डाउन हो गया है। और दूसरी बात एक और है कि 23 सितंबर से सुनने में आया है कि जो भी जीएसटी के रेट हों वो एप्लीकेबल हो जाएंगे। कल का दिन बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि कल में भी 11-12 बजे तक जीएसटी की मीटिंग में जो भी प्रस्ताव पारित हुए हैं वो शो हो जाएंगे कि किस किस प्रोडक्ट पे कितना जीएसटी है। तो जिस प्रोडक्ट पे या जिस चीज़ों पे आपके रेट डाउन होंगे उन कंपनियों के शेयर मूव करेंगे, और जिन कंपनियों के आपका जीएसटी बड़ी है तो उनके शेयर डाउन हो सकते हैं। जैसे कि तंबाकू और जितने भी पान मसाला वगैरह हैं तो इनमें जीएसटी रेट कट नहीं हुए, तो उसका इम्पेक्ट तंबाकू से जो गोल्ड आपका है आईटीसी वगैरह या गोल्ड फ्लेप, इन पे आपका असर पड़ेगा। दूसरा कि मार्केट अभी एक ट्रिकी रेंज में चल रहा है। आप देखेंगे काफ़ी दिनों से मैं मार्केट देख रहा हूँ 24,700, 800 और 24,500 इसी की रेंज में जो 300 पॉइंट का ऊपर नीचे का हेर फेर में चल रहा है। अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखा जाए तो मार्केट
अपनी दिशा खुद निर्धारित नहीं कर पा रहा है कि उसको अप जाना है कि डाउन जाना है, इसलिए वो एक मिडिल रेंज में सर्कुलेट हो रहा है। आप देखेंगे कि कभी भी 25 600 700 800 वहाँ से डिपने आएगा और 25 500 तक ले आएगा। तो लास्ट अगर आप 12-15 दिन की बात की जाए तो लास्ट 12-15 दिन में अगर मार्केट एक ही रेंज में 24,500 से लेके 24,900 के बीच में ही बना रहा। 100-200 रुपये की पॉइंट की कोई वैल्यू नहीं होती है, लेकिन ओवरऑल मार्केट 24,900 और 24,500 के बीच में ही रहा, 500 के बीच में। तो मार्केट अगर वैसा देखा जाए तो आपको दिखेगा मार्केट अपसाइड जा रहा है, लेकिन मार्केट अपसाइड गया तो है, लेकिन इसका बेनिफिट उतना नहीं आया जितना अपन को एक्सपेक्ट है। क्योंकि शेयर्स देखिए ना, शेयर्स 1 या 2 या 4% ही अप हुए हैं और गिरे वो 70% है। तो एक रिटेल जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो उसको क्या बेनिफिट मिला? एक कहना चाहिए कि एक टुकड़ा आपने उसके 10 टुकड़े छीन रखे हैं और एक टुकड़ा दे रखा, तो उसका पेट भरेगा क्या? नहीं भरेगा ना। तो ऐसी मार्केट है। तो कल मार्केट में अपन ध्यान देंगे और कल सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है, तो उस हिसाब से प्ले भी करना। बाकी मार्केट जब तक आपका 24,700 और 680 ये दो लेवल आप फाउंड कर लें कि 680, और अगर 680 के बाद अगर वो 650 पे आता है और हर्डल वहाँ पर टाइम लेता है तो पक्का है कि मार्केट वहाँ से डाउन आ सकता है। लेकिन 680 700 या 670 भी पकड़ लो, इसके ऊपर रहता है तो मार्केट में एक पॉजिटिवनेस रहेगी। मार्केट में हर्डल आएगा ज़रूर। मार्केट एक बार 24,750 के आसपास हर्डल लेगा, क्योंकि 24,750 एक क्रूशियल स्टेज रहेगी। अगर 750 का वो 800 का घर तोड़ देता है तो एग्रेसिव स्टाइल में वो 25,000 की साइड मूव करेगा। तो मार्केट में कल आप 3 चीज़ें चेक रखना दिमाग में। एक तो सेंसेक्स की एक्सपायरी है, दूसरा जीएसटी की न्यूज़ फ्लैश कभी भी हो सकता है, चौथा कि मार्केट अगर गैप अप या गैप डाउन खुलता है तो ऐसे में चांसेस कम ही होते हैं। मार्केट जैसे आज है, आज जिसने प्ले किया होगा तो सिंगल साइड डायरेक्शन रहा, ऐसे में 2 रुपये व्यक्ति कमा भी लेता है। लेकिन जो बीच में जो डाउन आया था इसमें कई लोग ट्रैप हुए होंगे, क्योंकि एक प्रकार से देखा जाए तो 60 पॉइंट की शार्प डाउननेस दिखाई थी, जिसमें व्यक्तियों ने 4 कैंडल के बाद सोच लिया था कि ये मार्केट डाउन होगा और उन्होंने थोड़ा सा टाइम बिताया, अब डिप का ही रुझान दिखाया और फिर पूरा मार्केट अपसाइड इन्होंने कर दिया। तो मार्केट का बिहेवियर है, आपका माइंड को बार बार चेक करेंगे, आपको डराएंगे, आपकी पोजीशन बदलने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो बड़े प्लेयर होते हैं तो एक आप अपनी रेंज बना के रखें, उस रेंज तक को जब तक ब्रेक ना करें, जब तक आप सौदा में बने रहें। क्वांटिटी कम करें और थोड़ा सा अपना स्टॉप लॉस और टारगेट को थोड़ा सा बड़ा रखें, क्योंकि मार्केट में सिर्फ एक्सपायरी में आप डरें, बाकी एक्सपायरी नहीं है तो उतना डरने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मार्केट अभी अगर जो पेशेंस में खेल रहा है, थोड़ा हिम्मत से खेल रहा है, तो वो पैसा कमा रहा है। जो थोड़े से ही 2 या 4 कैंडल उसके खिलाफ गई या पॉजिटिव चली गई तो उस हिसाब से प्ले करेंगे तो आप ट्रैप हो सकते हैं। तो
मार्केट का नेचर ही है कि आपकी सोच को बदलना। आप अगर सही भी सोच रहे हो और मार्केट वैसा ही जाना था, तो मार्केट पहले हल्का सा कुछ कैंडल डाउन दिखाएगा, जिससे आपकी सोच पे असर पड़े, और फिर हो सकता है वो 1 घंटा भी टाइम निकाल दे वहाँ पे, और अपना एक टाइम पीरियड के बाद वो शार्प अपसाइड या डाउन साइड रैली दिखाए। तो मार्केट का नेचर है कि वो आपके जब पूरा माइंड गेम है, तो आप अपने जोन, अपने लेवल को नहीं पहचानते हैं और ट्रेड करते हैं, तो आप नुकसान में खा जाएंगे। तो अपना सबसे पहले सपोर्ट का जोन, सपोर्ट का लेवल क्या रहेगा, आपकी रिस्क लेने की कैपेसिटी कितनी है, कम क्वांटिटी में करें, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, एक ही दिन में अमीर नहीं बना। मार्केट आज भी प्ले होगा, कल भी प्ले होगा, और सालों साल प्ले होगा। कभी ये मत सोचें कि अपॉर्चुनिटी मिस हो गई। अपॉर्चुनिटी भरपूर रहती है मार्केट में, हमेशा रहती है। आप अपना पेशेंस या एग्रेसिव माइंड से खेलते हैं, उसके कारण लॉस होता है, या ओवर क्वांटिटी लेते हैं या ओवर ट्रेड करते हैं। तो मार्केट बिल्कुल अपने पहले तो लेवल पहचानो, और लेवल पे अगर आपने लिया है, अपने एक स्ट्रेटजी के अनुसार लिया है, तो मार्केट कुछ समय के लिए आपके समय के खिलाफ भी गया, तो आप पेशेंस रखेंगे और देखेंगे इस टाइप की अगर आप स्ट्रेटजी अपनाएंगे, तो धीमे धीमे मार्केट में आप टिके रहेंगे और काफ़ी कुछ सीखने के बाद ग्रो करेंगे। तो मार्केट है, मार्केट में जो आपको लॉस होता है वो आपकी एजुकेशन फीस होती है, लेकिन कहीं इतनी एजुकेशन फीस ना दे दें कि आप मार्केट से ही आउट हो जाए, मार्केट प्ले ही ना कर पाए। तो कोशिश करें कि कम क्वांटिटी में करें और संयम से करें, अपने लेवल को पहचानें। स्टॉप लॉस मैंडेटरी है। मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने हीरो जीरो में 20 को लॉट ले लिए, और वो मार्केट उनके खिलाफ गया तो उनको भारी लॉस हुआ। वो दो गलती, एक तो कभी ज़्यादा क्वांटिटी ना लें, और दूसरा हीरो जीरो में हमेशा कम क्वांटिटी लें। उसके बाद भी सपोज कीजिए आपने 30 रुपये की प्रीमियम का कोई चीज़ लिया, तो आपका स्टॉप लॉस 8 रुपये बनता है। अगर उसको हीरो जीरो होना है तो वो 10-15 पॉइंट नीचे आएगा, लेकिन बाद में बढ़ सकता है। लेकिन अगर वो 30 से 8 पे आ गया तो उसमें बढ़ने की गुंजाइश है ही नहीं। अगर बढ़ने की गुंजाइश होती तो वो 30 से 8 नहीं आता। ये जो छोटी छोटी बातें होती हैं जो मार्केट में ध्यान रखनी होती हैं। तो कल आप 680 और 650 नीचे का रेंज ध्यान रखें, और ऊपर में आप 740 750 जैसे ही क्रॉस होगा, और तो फिर आप देखेंगे शार्प अपसाइड रैली देख सकते हैं। 24,750 780 पे एक बार हर्डल आना चाहिए। देखते हैं मार्केट कैसे प्ले करता है। जय हिंद, जय भारत।